हेलो दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे ये लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तभी हम देखते हैं मिस यूजीन की स्पिरिचुअल क्लोन बॉडी अब डबल हो चुकी होती है और उसके सभी क्लोन बॉडी एक साथ मिलकर अपनी अपनी स्पिरिचुअल मैजिक टेक्निक से मास्टर फैंग पे अटैक करती है। पर मास्टर फैंग वहीं शांत खड़ा होता है और जैसे वो अटैक उसके करीब आता है तभी मास्टर फैंग अपनी किलिंग आइज को एक्टिवेट करके स्पिरिचुअल एनर्जी से उसके अटैक को रोककर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वहां एक जोरदार धमाका हो जाता है। क्योंकि वहां चारों तरफ मैजिक फॉग होता है तो मिस यूजीन को लगता है कि मास्टर फैंग जरूर उसका शिकार बन गया। पर तभी वो देखती है कि फैंग की स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ने लगती है कि तभी उसके अटैक से उसकी सारे क्लोन बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से मिस यूजीन भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। अब मास्टर फैंग उसकी तरफ आगे बढ़ता है पर तभी वो समझ जाती है कि मास्टर फैंग को वो नहीं हरा सकती और वो अपनी जान की भीख मांगने लगती है और वो मास्टर फैंग को कहती है, मुझे ये करने के लिए तियानलोंग सिटी के एक सीनियर लॉर्ड ने कहा था, वरना मेरा ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं था। मैं तुमको अपना मास्टर एक्सेप्ट करती हूँ और मुझे अपना सर्वेंट बना दे। जिस पर फैंग कहता है, तुम सर्वेंट बनना चाहती हो तो सबसे पहले जितनी भी मेरे तियानमेंग सेट के दुश्मन हैं उनको ये खबर पहुंचा दे। अगर मैंने उनको अपने सेट के पास भी देखा तो मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिस पर मिस यूजीन अब कहने वाली होती है कि तभी मास्टर फैंग उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, इसलिए वो उसको एक जोरदार लात मारता है और वो आसमान में कहीं दूर चली जाती है। तभी वहां पे मिस ल्यूजियन वहां आ जाती है और वो सही से देख नहीं पाती कि वो क्या चीज था। जिस पर वो मास्टर फैंग से पूछती है, ये कौन था जो उड़ते हुए चला गया। जिस पर मास्टर फैंग कहता है, कुछ भी नहीं, बस एक बटरफ्लाई थी, पर मैंने जो सामान लाने को कहा था क्या वो तुम लेके आई हो। जिस पर मिस ल्यूजियन बहुत सारे स्पिरिचुअल स्पीड ग्रास बाहर निकालती है, जिसको देखकर मास्टर फैंग कहता है, 10,000 साल पहले ये एलेजर ग्रास टॉप लेवल के लिए यूज की जाती थी, पर अब कोई भी अपने कल्टीवेशन के लिए इसको यूज नहीं करता। और तभी मास्टर फैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की मदद से उस ग्रास से एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है जिससे वो उन स्पिरिचुअल ग्रास से मेडिसिन तैयार कर सके। उस फॉर्मेशन की सारी एनर्जी को कंबाइन करके उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की ऑरा अपनी मुट्ठी में बंद करके जैसे जोर से दबाता है वो उससे स्पिरिट मेडिसिन में कन्वर्ट कर देता है। और उस मेडिसिन को देखकर सभी स्टूडेंट भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये एक 4 ग्रेड की मेडिसिन होती है। तभी मास्टर फैंग उनको कहता है, ये एक एवरेज स्पीड ग्रास थी, इस वजह से सिर्फ इससे 4 ग्रेड की मेडिसिन ही बन सकी जो एक हाई लेवल की होती है। अब उसके गरीब स्टूडेंट उसको कहते हैं, हमने तो आज तक सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की मेडिसिन के बारे में ही सुना है, पर आज तो यकीन नहीं हो रहा है, हम 4 ग्रेड की मेडिसिन को अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये सुनकर मास्टर फैंग उन सभी को एक एक मेडिसिन दे देता है वो सभी अपनी कल्टीवेशन लेवल को और भी हाई लेवल पे ले आए। तभी मास्टर फैंग उनको कहता है, तुम लोगों को अपनी कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू करने के लिए मैं सिर्फ 1 महीना दे रहा हूँ। और तभी वो मिस ल्यूजियन को कहता है, और तुम गोल्डन कोर ग्रेड को ब्रेक थ्रू करोगी। जिस पर मिस ल्यूजियन मान जाती है। अब इसके बाद हमको कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां सभी स्टूडेंट अपनी स्पिरिचुअल कल्टीवेशन कर रहे होते हैं और तभी उनको देखकर मास्टर फैंग एक जंगल की तरफ चला जाता है जहां वो एक जंगल के अंदर एक बियर बीस्ट को जान से मार देता है। तभी अपनी स्पिरिचुअल पावर टेक्निक का यूज करके उस बीस्ट को जलाकर राख कर देता है और उसकी कोर को मास्टर फैंग ले लेता है। और तभी अपनी स्पिरिचुअल तालिस्मान टेक्निक का यूज करके बहुत सारे अलग अलग स्पिरिचुअल तालिस्मान मेडिसिन बना लेता है और फिर अगले दिन वो स्पिरिचुअल तालिस्मान मेडिसिन अपने स्टूडेंट को दे देता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तालिस्मान क्या चीज होती है, तो मैं बता दूं, ये तालिस्मान एक स्पिरिचुअल मेडिसिन होती है जो किसी भी की रिफाइनिंग लेवल को तेजी से अपग्रेड करती है। तभी मास्टर फैंग उनको प्रैक्टिस करने के लिए एक मार्शल आर्ट टेक्निक भी दे देता है जिससे उनकी कल्टीवेशन प्रैक्टिस और भी आगे बढ़ सके। जिस पर मास्टर फैंग उनको कहता है, तुम लोग जितना मन लगा के प्रैक्टिस करोगे ये तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल को और भी उतना ही जल्दी ही बढ़ाती है। मास्टर फैंग बात कर रहा होता है कि तभी उसके पीछे से बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है जिसमें एक एलेजर मेडिसिन होती है। अब उसको देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि किसी ने ब्रेक थ्रू किया है और ये और कोई नहीं मिस ल्यूजियन होती है जो अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रही होती है, जिसने अब गोल्डन कोर का ब्रेक थ्रू कर लिया था। अब वो गोल्डन कोर लेवल पे पहुंच चुकी होती है जिससे वो अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली लग रही होती है। और तभी यहाँ पे सीन चेंज होता है जहाँ एक गार्डन में एक ओल्ड मास्टर अपने फ्लावर्स को पानी दे रहा होता है। तभी उसका सर्वेंट आकर उसको खबर देता है कि उस तियानमेंग सेट में जब से वो मास्टर आया है तब से वो तियानमेंग सेट अब बहुत ही फेमस हो गया है और हर कोई उस मास्टर के बारे में बात करता है। वो इतना शक्तिशाली है कि अब कोई भी सेक्ट उससे पंगा लेने की हिम्मत भी नहीं कर सकते हैं। जिस पर वो मास्टर उसको कहता है, तुम उसे कल वाले लिंग बाओ ऑकेशन में ले आना ताकि वो उस ऑकेशन में पार्टिसिपेट कर सके। जिस पर वो सर्वेंट वहां से चला जाता है। अब वो ओल्ड मास्टर सोचता है कि आखिर उस मास्टर के पास किस तरह की पावर्स है जिससे वो इतना शक्तिशाली हो गया। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है जहाँ मास्टर फैंग और मिस ल्यूजियन उसी ऑकेशन में पहुंच जाते हैं। जिस पर मिस ल्यूजियन मास्टर फैंग
को उस ओकेशन के बारे में बताती है कि ये एक साइड ब्रांच है, इसका मेन ब्रांच काफी ज्यादा पावरफुल है। और साथ ही वो बात करते हुए दोनों अंदर चले जाते हैं। तभी हम वहाँ पे एक सीनियर मास्टर को देखते हैं जिसका नाम लिन जोंग होता है। उसकी स्टूडेंट ने एक गधे की तरह बहुत सारे ट्रेजर पकड़े होते हैं जिसकी वजह से बहुत ही मुश्किल से वो चल रहा होता है। तभी वो मास्टर उसको कहता है आज सुबह से ऐसा कोई भी बकरा नहीं मिला जिससे मैं फाइट कर सकूं। और जैसे वो मास्टर फैंग को देखता है तो वो उसके पास जाकर मास्टर फैंग को कहता है तुमको ऐसे सस्ते ट्रेजर के साथ देखकर लगता है कि तेरी औकात 500 नहीं 500 कोइन की होगी। तभी मास्टर फैंग को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है पर फिर भी उसको बेवकूफ बोलकर वहां से चला जाता है। तभी वो लिन जोंग मास्टर फैंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है मैंने अपनी कीमती वक्त एक की रिफाइनिंग स्टेज वाले बंदे के साथ जाया कर दिया, इससे अच्छा मैं अपना मुंह धो लेता। ये सुनकर मास्टर फैंग रुक जाता है और अपनी सिर्फ हल्की सी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए उसको नीचे गिरा देता है। पर लिन जोंग के लिए ये एक चट्टान से गिरने जैसा अटैक था और उसका सर बहुत दर्द कर रहा होता है। वो अपना सर पकड़ के हंसने लगता है जिस पर उसका स्टूडेंट कहता है कहीं मेरा मास्टर पागल तो नहीं हो गया। जिस पर लिन जोंग कहता है मेरी हंसी की वजह पागल होने की नहीं बल्कि मुझे एक यंग मास्टर मिल गया है जो मेरे कल्टीवेशन लेवल को पीक लेवल तक पहुंचा सकता है। और फिर तभी वो मास्टर फैंग की तरफ भागता है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट एंड हो जाता है। इसका अगला पार्ट भी मैं कुछ देर बाद अपलोड करने वाला हूं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।